वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, एक बार फेंकना है हमें क्या, पेयर ऑफ डाइस, यानी कि दो हमारे पास में डाइस हैं, उन दोनों ही डाइस को हमें फेंकना है। ठीक है, पूरा पेयर है, यानी कि दो डाइस दे रखी हैं पेयर में, उन दोनों को फेंकना है एक बार। या तो डाइस हमारे पास एक डाइस है उसको दो बार फेंकें, या फिर दोनों डाइस को इकट्ठा फेंकें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एक ही तरीके से उसके टोटल आउटकम्स आते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो हमारे पास में डाइस हैं, तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, 6 की पावर n से निकालते हैं। अब यहाँ से 6 की पावर कितनी है, दो डाइस हैं यानी पेयर है, तो कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 36, यानी टोटल आउटकम्स आने वाले कितने हैं 36 हमारे पास में टोटल आउटकम्स होंगे। ठीक है, पेयर के लिए बोथ नंबर्स ऑन टॉप। और ये जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ये सारे कहाँ आएंगे, जो नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर पड़े होते हैं। 1 होता है, किसी में 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होगा, 6 होगा, ये होंगे हर एक पे, दोनों ही डाइस पे सेम होंगे। तो वो जो टॉप पे नंबर आएंगे, यानी कि जो डाइस फेंकी जाएगी यहाँ पे, जैसे ये इस तरह से क्यूब होगा, ये दूसरा भी इसी तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह से ये डाइस होगी, तो यहाँ जैसे 1 बना हुआ है और इस पर अगर 2 आ गया ऊपर, तो ये टॉप हो गया इसका। यहाँ पे 1 और 2, ये इनका अगर सम की बात आ रही है तो ये सम इसका कितना होगा, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक मैंने समझाने की वजह से इसको बता दिया, इस तरह से होंगे, यहाँ ये बने रहते हैं, लिखा नहीं रहता है इनके ऊपर, ये निशान बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबलेट। डबलेट जानते ही आप, डबलेट ये होता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, और यहाँ 3 आए, 3 आए, इस पर 4 आए, सेकंड पे भी 4 आ जाए, यहाँ 5 आए, इस पर भी 5 आ जाए, पहले पे 6 आए, दूसरे भी 6 आए। मैक्सिमम तो 6 ही होते हैं। ठीक है, उसके फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं उस पर। तो यानी कि डबलेट का मतलब है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सेम फेसेस, सेम फेसेस, यानी कि एक जैसे ही चेहरे आए, यानी 1 इसका हो तो 1 ही इसका हो, 2 हो 2 हो, यानी टॉप पे दोनों पे एक जैसे ही आए। तो ऐसे कितने आए हमारे पास, जो फेवरेबल आए, ये फेवरेबल हमारे पास में आ गए 6, और टोटल कितने होते हैं 36। तो इस तरह से हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कितनी हो जाएगी, 6/36, यानी 1/6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 इसके लिए, तो इसकी आई प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। क्लियर। अब बात आती है नॉट डबलेट, यानी जिनके डिफरेंट फेस हो। जब सेम फेस वाली हमारे पास में 1/6 आई, अब टोटल 36 में 6 हमारे पास ये कैसे हैं, सेम फेस वाले हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 30 जो नंबर होंगे वो डिफरेंट फेस वाले होंगे। तो आप चाहें तो 30/36 करके निकाल लें, या फिर 1 में से 1/6 माइनस करके निकाल लें, दोनों तरीके से। किसके लिए, नॉट डबलेट वाली, नॉट डबलेट के लिए। 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको 1/6 को 1 में से माइनस कर ले, तब भी कितना बचता, 5/6 बचता। नॉट डबलेट के लिए, डिफरेंट फेसेस के लिए 6 हमारे सेम फेसेस हो गए, उनके दोनों के फेस कैसे होंगे, सेम होंगे। बाकी हमारे पास में 36 में से 6 माइनस कर दिए, 30 कैसे रह गए, ये रह जाएंगे डिफरेंट फेस वाले फेवरेबल। तो 30/36 यानी 5/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 5/6 आ जाएगी। अब बात आ रही है हमारी सम 30 आना चाहिए, यानी इस पे जैसे हमने 1 और 2 को ऐड करके 3 दिखाया था, अब ये कह रहे हैं सम कितना हो, 30 हो। अब ये बताओ, यहाँ टॉप पे अगर बाई चांस सबसे मैक्सिमम अगर 6 आ जाता, दूसरे पाले पे भी 6 आ जाए, तो इनका जो सम निकाला जाएगा तो वो तो 12 ही होगा। 12 से ज्यादा कभी सम हो सकता है, क्योंकि इसका भी मैक्सिमम नंबर क्या है, 6 है, दूसरे वाले का भी मैक्सिमम नंबर क्या है, 6 है, तो कभी भी इन दोनों का सम 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। कैसी हो गई ये, इम्पॉसिबल इवेंट। कैसी हो गई ये, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0। सम लेस देन और इक्वल टू 12, सम क्या हो, लेस भी हो और इक्वल भी हो 12, यानी 12 भी हो और 12 से कम भी हो, 12 तक चलेगा उसमें और 12 से कम भी चलेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो नंबर आएंगे वो 12 हो, उनका सम मैक्सिमम 12 हो जाएगा, और 12 से कम भी हो। ठीक है, लेस और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि कोई भी आप कुछ भी कभी भी फेंकेंगे उसको, कोई भी नंबर आएगा हमेशा यही होगा, वो कभी 12 से ज्यादा नहीं जा सकता, 12 से ज्यादा सम नहीं जाएगा, हमेशा उससे कम ही आएगा। यानी कि ये कैसी इवेंट हो गई, श्योर एंड सर्टेन इवेंट हो गई। ये कैसी हो गई, श्योर एंड सर्टेन। इसके लिए कैसी हुई है, श्योर एंड सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन इवेंट हो जाएगी ये। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी,
इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कैसी होती है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट की 1 होती है। ठीक है, हमेशा 12 या 12 से कम ही रहेगा जो सम है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन इवेंट है। अब देखते हैं सम 8 आए। सम कितना आए, 8। बात आ रही है सम 8 आने के लिए। अब सम 8 आने के कितने तरीके हैं, देखिए हमें पता है 1 से लेकर 6 तक होते हैं, दूसरे भी 1 से 6 तक होते हैं। अब 8 आने के लिए अगर 1 लेंगे तो 7 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 7 मैक्सिमम होता नहीं है। मैक्सिमम कहां तक है, 6। तो अब हम यहां से देखेंगे, पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा। या 6 के साथ साथ में इसको पलट दो, 2 हो जाएगा। इधर से अगर हम 3 लेंगे तो दूसरे पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 करना है टोटल मिला के। 2 और 6 8 होते हैं, 6 और 2 भी 8 होते हैं। 3 और 5 8 होते हैं, 5 और 3 भी 8 होते हैं। ठीक है, और अब इसके अलावा हम 4 ले लें, 4 ले लें। क्या इसको पलटेंगे तब भी ये 4 4 ही दिखाई देगा, कोई अलग नंबर नहीं आएगा, इसलिए उसको पलटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या रहेगा, पलट देंगे तब भी क्या आएगा, 4 4 ही दिखाई देगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 यहां भी है, ये भी 4 ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेवरेबल आए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 फेवरेबल कितने में से, 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8 आने के लिए, सम 5/36। क्लियर, सम टोटल जो आएगा दोनों ही नंबर्स का टॉप पे नंबर्स हैं, उनके लिए 8 के लिए क्या आएगा, 5/36 आएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर, सम मोर देन 9। ठीक है, 6 नंबर में सम क्या आना चाहिए, मोर देन 9, 9 से ज्यादा है। तो 9 से ज्यादा के चांसेस हमारे पास में कितने होते हैं, 9 से ज्यादा आने के, या तो वो 10 हो या 11 हो या 12 हो, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, पहले पे भी 6 होगा, दूसरे पे भी 6 होगा, यानी कि 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कि भाई 9 से ज्यादा का क्या मतलब, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। अब इनके लिए हम देखते हैं फेवरेबल हमारे पास में क्या क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। 10 आने के चांस कितने तरीके से बन सकता है, उनका जो सम आएगा, सम देखना है। ठीक है, पहले वाले पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 2 से भी नहीं बनेगा, 2 और 6 मैक्सिमम 8 हो जाते हैं। अब 3 से ट्राई करेंगे तो 3 और 7, लेकिन 7 होता नहीं है। अब कितने पे जाएं, हम 3 के बाद में 4 पर चलते हैं। तो यहां से अगर हमने 4 देखा तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी नंबर को 6 के साथ देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, पलट देंगे। अब थर्ड में 1 हो गया हमारे पास है, दूसरा हो गया। अब यहाँ पे 5 ले सकते हैं, दूसरा 5 हो जाएगा। इनको पलटेंगे तब भी ये 5 5 ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये 3 फेवरेबल यहाँ से आ गए। और 11 आने का कितने तरीके हैं, 11 किस तरीके से आ सकता है, पहले पे अगर 5 आ जाएगा, दूसरे पे 6 आ जाएगा, इसको पलट देंगे, पहले पे 6 आ जाएगा, दूसरे 5 आ जाएगा, और कोई तरीका है ही नहीं 11 लाने का। तो यहाँ से जो हमारे पास फेवरेबल आए वो कितने हैं, 2 हैं। 12 आने का क्या तरीका, 6 और 6, पलटेंगे तब भी 6 और 6 से ही आएगा। तो यहाँ से कितना मिला हमें, 1 हमारे पास फेवरेबल आया। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 6/36। 6 बन जा 6, 6 6 36, 1/6। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की सम मोर देन 9 आने की क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। अब देखते हैं 7th नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट जो सम आए, जो भी सम आएगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम देखेंगे, 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सम अगर 1 आए, लेकिन ये बताओ 1 आने के लिए पहले तो 1 आ जाएगा, लेकिन दूसरे पे 0 लाना पड़ेगा। 0 आता है कोई नंबर तो ये वाला हमारा नंबर नहीं लेंगे। अब अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, 4 मिल जाएगा इसी के अंदर, और फिर इसके बाद में कितना मिलेगा, 9 इसके अंदर आ जाएगा। अब हम 16 देखेंगे, क्या 16 कभी सम हो सकता है उसमें, भाई मैक्सिमम सम कितना है, 12 है, तो 16 सम ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये दो हमारे पास में नंबर आएंगे, 4 होगा और 9 होगा। अब 4 कितने तरीके से आ सकता है, पहले पे हमारे पे 2 हो, दूसरे पे 2 हो, एक तरीका तो ये हो सकता है। अब पहले पे हमारे पे यहाँ से 3 हो, फिर 1 हो, और 1 हो 3 हो। कितने तरीके आए, 1 2 3, 3 तरीके से हमारे पास में फेवरेबल आ सकता है 4 के लिए। अब 9 के लिए देखेंगे, 9 हमारे पास में अगर आएगा तो 3 देखेंगे, 6 देख लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तरीका क्या हो सकता है इसके लिए, अब 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, या 5 आ जाए 4 आ जाए। अब हमारे पास जो 4 और 9 कैसे नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमें सम लेके आने हैं। तो यहाँ से 3 और 6 भी 9 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं। तो और कोई तरीका नहीं है जिससे इनका सम 9 आए। तो इसके लिए 3 दे, इसके लिए 4 हो गए, टोटल सम कितना आ गया, 7। तो 7/36। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/36 हो जाएगी। ठीक है, सम क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/36, क्योंकि ये 3 हमारे पास फेवरेबल, ये वाले सम 4 लाने के लिए, सम 9 लाने के लिए 4 हैं, तो 4 और 3 7 पर फेवरेबल हो गए अपन टोटल आउटकम्स। अब बात आती है प्रोडक्ट 6 आने के लिए। प्रोडक्ट कितने तरीके से आ सकता है 6 हमारे पास में, देखते हैं। 6 हमें क्या लाना है, प्रोडक्ट 6 लाना है, इस बार हमें सम नहीं लाना है, प्रोडक्ट लाना है। तो प्रोडक्ट 6 कैसे आएगा, देखिए अगर पहले पे हम 1 ले लेते हैं, दूसरे पे हमें 6 मिल जाएगा, 6 बन जा 6 आ गया, इसको पलट दें 6 और 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इनका 6 ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 2 ले लेंगे, दूसरे पे 3 लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 2 जा 6। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास में और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हमारे पास में जो इनका प्रोडक्ट 6 आ सके। तो 1 6 हो गया, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो केवल हमारे पास जो फेवरेबल हुए वो कितने हुए, 4 हुए। कितने हुए, 4। कितने में से, 36 में से 4 बन जा 4, 4 9 जा, तो 1/9 हो जाएगा। इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/9। प्रोडक्ट क्या है, दोनों ही नंबर्स का क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। और ये कहाँ पे होना चाहिए, दोनों नंबर टॉप पे, ठीक है। तो पहले ही लिख रखा है कि यहाँ पे ये सारे दोनों नंबर कहाँ होने चाहिए, टॉप पे आने चाहिए, ठीक है। अगर हम सिंगल थ्रो में फेंक रहे हैं 2 डाइस को, तब भी हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तब भी टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, 36 ही आएंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 36 आए। बाकी आप ये देखेंगे डबलेट उनको कहते हैं जिनका फेस एक जैसा होता है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होंगे। और नॉट डबलेट उनको कहते हैं जिनके फेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर 6 हमारे पास सेम फेस हैं तो बाकी 30 डिफरेंट फेसेस हो जाएंगे। इसी तरह से सम का निकाल लेते हैं, ठीक है। और वही प्रोडक्ट के लिए वही प्रोसीजर। तो बस कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। फेवरेबल हैं वही चेंज हो रहे हैं, बाकी टोटल आउटकम्स तो आपके पास में वही हैं। तो बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देना जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।